हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। यस, आज मुझे इंट्यूशंस नहीं आया था कि आप लोगों के लिए कुछ नया संदेश लेके आया हूँ, तो इसीलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और अभी मैं एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आई नो थोड़ा सा साउंड्स रिलेटेड इश्यूज होंगे बिकॉज गर्मी के मौसम है और एवरी टाइम साउंड कंट्रोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो यू आर the closest, the bestest supporter. Okay, so I know you all will understand. Let's see. ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है इस टाइम पे? ओके, दुर्गा काली का माँ, इट्स सिंपल कि भाई आप अपने नेगेटिविटी को हराए हो। दुर्गा काली का माँ कोई ऐसे पल में नहीं आता है जो कैजुअल है। आई थिंक कि कंस्टेंटली आप अपने एंग्जाइटी, आप अपनी नेगेटिविटी, आप अपने पास्ट से लड़ रहे थे एंड सडनली आपको एक डिवाइन क्लू, एक डिवाइन विक्ट्री मिलेगा। आई फील दुर्गा काली का माँ जब आते हैं तब आप अपने पास्ट को कॉन्कर किए हो, तब आप अपने अंदर के शैडोज़ को कॉन्कर किए हो, तब आप अपनी ज़िंदगी के सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किए हो। सो आप ज़रा सोचिए कि एक युद्ध क्षेत्र में माँ दुर्गा जो अनकॉन्करेबल है, जिसको कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में, वो भी एक असुर के साथ जब युद्ध कर रहे थे, एक रक्तबीज के साथ युद्ध कर रहे थे, तो माँ को ऐसा लगा कि जितना भी उस रक्तबीज को माँ मार के हराएंगे उतना ही ज़्यादा रक्तबीज क्रिएट हो रहा था। उस टाइम पे माँ दुर्गा, माँ काली को इन्वोक की अपने थर्ड आई पे और माँ काली रक्तबीज का रक्तपान करके उनको मार के हराया। रक्तबीज क्या है? ये एक मेटाफर है। वो हमारे डे टू डे लाइफ के एंग्जाइटी है, हमारे डे टू डे लाइफ के नेगेटिविटी है जो बार बार आता रहता है। सो आप भी एक ऐसे लूप में फंसे थे कि कितना भी कुछ आप क्यों ना कर ले, आप सेम जगह पे वापस आ रहे थे। प्रोबेबली यू हैव बीन ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट कुछ नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट आप नेगेटिविटी से हार रहे थे। एंड जब ऐसा वक्त आता है कि माँ देखते हैं अपने बच्चा हार रहे हैं नेगेटिविटी में, तब माँ क्या करते हैं कि खुद आते हैं और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को जड़ से मिटा देते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा था आपकी ज़िंदगी में? आप हार रहे थे और आपको लग रहा था कि अब आप जीतने नहीं वाले हो, अब लिटरली आपको हार मिलेगा, लिटरली सब कुछ ख़त्म। अहम मौके पे विक्ट्री तो हो भी सकता है, लास्ट मोमेंट पे फिक्स करके आप विक्ट्री जिताए हो, या फिर लास्ट मोमेंट पे आप अपने लिए कुछ किए हो, आप अपने लिए स्टैंड लिए हो, आप अपना रिप्लाई किए हो भी सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आके कुछ चीज़ आपको मिल सकता है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यू आर जस्ट एंडिंग अ वेरी टॉक्सिक एंड टफ फाइट विद समवन, और मे बी ये आपके सर्कमस्टेंसेस में भी था। लाइक वो लड़ाई ख़त्म हो रहा है, अब खुद के साथ अगर लड़ रहे थे उसकी लड़ाई भी ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है एंड फाइनली एक नया क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक डिवाइन विक्ट्री आपको मिल रहा है और जस्टिस आपको मिल रहा है। दुर्गा काली का माँ बताते हैं कि लुक एट योर कॉन्शियस माइंड। आपके माइंड के अंदर पावर है बट आप सोच रहे हो कि नहीं, आपके पास पावर नहीं है। आप फिट होने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। जब आप उस मिसिंग पजल को एक्सटर्नली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो पजल आपको और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से भड़काएंगे। आई थिंक पजल को इंटरनली सॉल्व करें। देखो ही मत कि कौन क्या कह रहे, देखो ही मत आप कितने दूसरों से अलग हो। रेदर आप अपना डिक्शनरी चेंज करो। आप अलग हो, आपका लैंग्वेज अलग है, आपका सोल वैल्यू अलग है, आपका नज़रिया अलग है। Let other people behave what they need to behave. You should remain focused on your soul purpose. आपको अपने सोल पर्पस पे फोकस रखना है। दुर्गा काली का माँ एक अवेकनिंग का बात करते हैं। लाइक पन्ना आप पढ़ रहे हो, सडनली कुछ एक रियलाइजेशन, सडनली एक थ्योरी आपके दिमाग में आता है। काइंड ऑफ वैसे ही आप समझ सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ का तलाश कर रहे हो जो दूसरे रियलिज्म में है। वो एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है, वो एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो शायद मॉडर्न ज़िंदगी में कोई आपको सिखा नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स ऐसा मुझे पढ़ने को मिलता है, व्हाट इज़ माय सोल पर्पस, प्लीज़ बता दीजिए। वेल, ये कैसे कोई बता सकता है आपको? ये आपके सोल को पता होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि व्हेन आई विल मीट माय ट्विन फ्लेम, व्हेन आई विल मीट माय गुरु। वेल, ये आपके परमात्मा को पता होगा। ये सब चीज़ एक्सटर्नली आप पता नहीं कर सकते हो। दीज आर वेरी कोर एंड वेरी पर्सनल थिंग्स और इसके लिए शक्ति देकर ही माँ भेजे है। आप
खुद को ऐसे मत समझो कि कोई बाहर से आपको स्पून फीड करेंगे और आपको बोलेंगे, आपको बताएंगे और वो आप रटेंगे एंड हो जाएगा। दिस इज़ नॉट योर पढ़ाई। एंड वैसे भी जिस स्टडी सिस्टम का आप बात कर रहे हो वो भी प्रॉपरली अगर आप देखोगे वो मतलब हाफ 50% तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या आप पढ़े हो। अब बचपन में कुछ चीज़ें यूजलेस है, कुछ चीज़ें मीनिंगफुल है, बट उसको बहुत गलत तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। सो बेसिकली आपको ये आप अपने दिमाग से हटाओ कि आपको कुछ करना है। वेल ये आपके ज़िंदगी है, ये आपके लाइफ है, ये आपके सोल है, वो अपना नीड्स खुद ढूंढ लेंगे। और जब कुछ प्रॉपर सिचुएशंस में आएंगे ना, वो आपको अंदर से वो आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यू आर simply going to live a too beautiful life. Like you cannot have this earthly egoistic life along with a spiritual fulfilling life. No, either आप एक बहुत ही minimalist ordinary yet peaceful लाइफ लीड करेंगे एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही हैप्पी स्पिरिचुअल लाइफ लीड करेंगे, इट्स गुड। तो ये आप कह सकते हो कि कैसे मुझे समझ में आएगा, देयर इज़ नो क्वेश्चंस ऑफ कैसे, ये आ जाएगा। आप जब सांस लेने का मौका मिलता है तब आप पूछ के सांस लेते हो, क्योंकि ऐसा कंडीशंस पे आप रहते हो तब आपको सांस लेना पड़ता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। दुर्गा कालिका माँ वो अहम मोमेंट का बात करते हैं जो आपको किसी भी टैरो रीडर से पूछना नहीं होगा, जो आपको किसी भी बुजुर्ग से पूछना नहीं होगा, किसी भी बुक्स के पन्ना आपको मतलब देखना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। दीज आर वेरी डायरेक्ट एंड एट द सेम टाइम वेरी सब्टल टू। सो ये जो एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इसको कोई बोल के सिखा के रट के नहीं हो सकता है। साधना एंड एक निर्दिष्ट एक सर्टेन एज एंड एट द सेम टाइम योर मेंटल मैच्योरिटी, वो आपको उस डायमेंशंस की तरफ लेके जाएंगे। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली पुश योर सेल्फ टूवर्ड समथिंग एल्स। आप सिंपली लाइट हार्टेड बन के रहो, आपके परमात्मा ही आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। ओके, लेट मी सी आपके प्रेजेंट क्या कह रहे हैं माँ, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे। लेट मी सी। ओह कालाधारा माँ, कुछ चीज़ें बदल रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली कालाधारा माँ क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि चीज़ें जितना बदतर होना था वो हो गया। बहुत लंबा चौड़ा कुछ लाइन में आप खड़े थे, अब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होगा। जैसे दुर्गा काली का हम बताते हैं कि अहम वक्त पे आपको अवेकनिंग मिलता है, अहम वक्त पे आप नेगेटिविटी को हटा पाते हो, अल्टीमेट विक्ट्री मिलता है, डिवाइन जस्टिस मिलता है। कालाधारा माँ बताते हैं कि आप जो चीज़ को देख नहीं पाते हो, आपको दरअसल ऐसा ही लगता है कि जो नहीं देख पाते हो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट ऐसे बहुत सारे अनसीन ऑब्जेक्ट्स है, अनसीन एनर्जीज है जो एक मिस्टिकल वे में रहते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, बट वो है, उसका अस्तित्व है। आई नाउ आप ऐसे मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर आपके बाहर है, नो, ईश्वर आपके अंदर है, बट दिस एनर्जी, इसका रिफ्लेक्शंस, मतलब मान लीजिए कि अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो एक रिफ्लेक्शंस के थ्रू आप देख पा रहे हो, राइट? नहीं तो आप मुझे देख नहीं पाते, सिर्फ एहसास आप फील करते। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। कालाधारा माँ यही कहते हैं कि आपके जीवन, आपके परिस्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं जो आप अपने मन के आंखों से फील कर सकते हो, बट आपको दिखाई नहीं देता है। इट्स, आप कह सकते हो कि जैसे कि पूर्णिमा के दिन हम लोग डायरेक्टली चांद को देख पाते हैं, अमावस्या के दिन उस दिन हम लोग चांद को नहीं देख पाते हैं, बट चांद रहता है। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में भी समय परिवर्तित हो रहा है, ज़िंदगी बदल रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। माँ है पूर्ण, माँ है शून्य। तो जहाँ पे आपको लग रहा था कि यू आर आउट ऑफ रिसोर्सेज, माँ आपको भरपाई करेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप क्रॉस रोड में आ चुके हो, माँ आपके सामने एक नया रास्ता ले आएंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब क्या करें, वहाँ पे माँ आपको इंट्यूटिव पावर देंगे। तो इस टाइम पे माँ एक ही बात कह रहे हैं कि आप जो चीज़ अभी आपको जैसा लग रहा है उसका परिस्थिति बदल जाएगा। डेफिनेटली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ बैड प्रेजेंट और मे बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस इफ़ यू आर इन, तो ये परिस्थिति बदल जाएगा। तो इस बेसिक पे आपको कोई भी डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ कह रहे हैं कि आपका जो मेंटल संतुलन है, या फिर आप कह सकते हो स्पिरिचुअल बैलेंस है, वो इस टाइम पे आप बता नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली आप बैलेंस्ड हो या नहीं, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, यू आर ऑल्सो चेंजिंग। सम थिंग्स माँ इज फीलिंग अप, लाइक आपके अंदर मान लीजिए कि रूट चक्रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था ड्यू टू योर पास्ट ट्रॉमा,
हो भी सकता है माँ इस टाइम पे रूट चक्र को भरपाई करे, हो भी सकता है कि क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेटेड हो गया था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटैच्ड आप हो गए थे। तो आई थिंक एक बैलेंस माँ लेकर आ रहे हैं, इनर वर्क माँ कर रहे हैं। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये जो क्रेसेंट मून है ना, इसका मतलब साफ है कि जिस भी डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी मिलेगा। अभी अगर आपका पर्शियल नॉलेज के बेसिक पे आप कुछ डिसीजंस लेंगे तो बाद में जाके आपको अपना डिसीजंस चेंज करना पड़ सकता है। काला धारा माँ बताते हैं कि जो आज आपको खराब लग रहा है, जो आज आपको बुरा लग रहा है, धीरे धीरे ये बुरा फीलिंग बदल जाएगा रिलीफ में। धीरे धीरे खराब नहीं लगेगा, एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ चीज़ जब नया नया आता है तो एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे वो आपका आदत बन जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ समथिंग, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब भी आपके सामने कोई नए चेंजेस आते हैं तो वो नए चेंजेस आपका मसल मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट? वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, गिल्ट क्रिएट करते हैं। आपको ऐसा बहुत बार लगेगा कि पहले ही ठीक था। आई थिंक कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप कह सकते हो वो आपको एक बॉक्स के अंदर हमेशा कैद करके रखते हैं। अब काला धरा माँ कहते हैं कि धीरे धीरे आप उस डार्क टनल से बाहर आओगे, धीरे धीरे आप बॉक्स के बाहर आओगे, धीरे धीरे आप अपने सोल पर्पस, सोल डेस्टिनी के करीब जाएंगे। बट ये चीज़, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको लग सकता है कि दादा तो एफर्टलेसली कह रहा है। इट्स वेरी डीप माई स्वीट ब्यूटीफुल सोल। इसके लिए आपको खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। नेटफ्लिक्स देख के, शॉर्ट्स देख के आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या फिर किसी के पॉडकास्ट देख के नहीं कर सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक होना होगा। और रिचुअल मतलब स्पिरिट के साथ आप कोई भी रिचुअल क्यों ना कर ले, वो एक्सटर्नल रिचुअल करके कोई फ़ायदा नहीं। तो जब आप अपने स्पिरिट को अपना धर्म मानेंगे, यानी कि आप अपने परमात्मा के जेन्युइन प्रिंसिपल को अपने ही अर्थली लाइफ में फॉलो करेंगे, तब बेसिकली आप एक स्पिरिचुअल लॉ को क्रिएट करेंगे। आप कह सकते हैं कि उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। और काला धर्म वही कहते हैं कि आप सिर्फ अपना धर्म ही पालन कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। जो आपके लिए माँ तय करके रखा है वही होने वाला है। फिलहाल आप वेट करो कि कुछ चीज़ बदल रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। यू डोंट नीड टू नेसेसरली पुश एनीथिंग, यू डोंट नीड टू नेसेसरली प्रूव योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू नेसेसरली रन टूवर्ड्स समथिंग एल्स, ओके? जस्ट वेट। जो भी जगह पे हो वो चीज़ें बदल जाएगा। जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। और अब आपको भागा दौड़ी नहीं करना है, बिकॉज आज जो डिसीजंस आप लेंगे हो भी सकता है कि बाद में जाके आपको ऐसा लगे काश मैं वो उस दिन कुछ थोड़ा सा खुद को रोक लिया होता। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ का गाइडेंस क्या है। लेट मी सी फ्यूचर में माँ का गाइडेंस क्या है। फ्यूचर में माँ का गाइडेंस क्या है। देखिए, स्पीकिंग ऑफ धर्म और माँ ही आ गया है। धर्म ऑफ काली आपको साफ बताते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना है कि माँ काली ही आपके जीवन के सोर्स, माँ आपको इस धरती पे लेके आए, माँ ही आपको इस लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे लेके जाएंगे। आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो माँ की इच्छा के अनुसार, और अगर कुछ नेगेटिव इंसिडेंट से भी आप जा रहे हो तो वो आपके डिवाइन डेस्टिनी का डिज़ाइन है। माँ आपको उस डिज़ाइन के अंदर रख के आपके सोल डेस्टिनी को तय करवा रही है। लाइक इस टाइम पे माँ एक ही बात कह रहे हैं कि अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को ही सिर्फ आप फॉलो करें। यहाँ तक कि धर्म ऑफ काली बताते हैं कि आप जो डेली प्रेयर्स करते हो उसका एक असर होता है। तो आप जितना ज़्यादा माँ के धर्म को फॉलो करेंगे, मान लीजिए कि माँ को मान के चलोगे, आप जितना ज़्यादा अपने कॉन्शियस माइंड को मान के चलेंगे उतना ही ज़्यादा भक्त आप बनेंगे, उतना ही ज़्यादा ओबीडियंट बच्चा आप बनेंगे माँ का। माँ की शक्ति को अगर आप और ज़्यादा जागृत करना चाहते हो तो माँ के धर्म को फॉलो करना होगा। काली माँ का धर्म यही कहते हैं कि लोग एथिक्स मोरालिटी का बात करते हैं, बट उस एथिक्स एंड मोरालिटी को वो खुद फॉलो नहीं करते। तो हाँ, समाज की नज़र में वो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, बट जब पर्सनल चॉइस का बात आते हैं तब वो अपना धर्म को फॉलो नहीं करते। और इसीलिए बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद भी उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। बिकॉज एक्सटर्नली तो वो अच्छा पर्सन बन गए, बट इंटरनली वो अपने धर्म को पहचाने ही नहीं, वो कुछ और ही करने लगे। तो यहाँ पे माँ कहते हैं कि दो तरीके का रूल्स होता है। एक है, कुछ सोल्स ऐसे हैं जो खुद से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल मोरालिटी की ज़रूरत होता है। हालांकि इनिशियली जब कोई स्पिरिचुअल पथ आप स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डेली प्रैक्टिस, डेली प्रेयर, फूल चढ़ाना या फिर उपवास या फिर कुछ ऐसे ही चीज़।
बट जैसे जैसे आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो, जैसे जैसे आप बन जाते हो, जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तब क्या होता है, तब आप उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करते हो और उस टाइम पे आप एक जेन्युइन वैल्यू क्रिएट कर पाते हो। मान लीजिए समाज कहते हैं कि सुबह उठ के माँ का पूजा करो, बट आपको ऐसा लगता है कि शाम में ही मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से शाम इज़ द राइट थिंग और टाइम जब मैं मन को बिठा सकता हूँ, तो यू कैन डू इट। ज़रूरी नहीं कि सुबह बोला है किसी ABC ने मतलब आपको सुबह ही करना है। अब क्या होता है, जो लोग एक्सटर्नली चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको लगता है नहीं आज तो सुबह मैंने उठ नहीं पाया या फिर कोई ना कोई कारण की वजह से पूजा तो नहीं कर पाया, तो फिर मैंने कुछ बहुत गलत कर लिया, तो फिर माँ मुझे अब माँ गुस्से में आ गए। सो धर्म ऑफ काली सिखाते हैं कि ये टोकनिस्टिक मत बनो कि लाइक आप कुछ करेंगे उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। धर्म आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ माँ का आशीर्वाद चाहिए, माँ का गाइडेंस चाहिए, माँ के करीब रहना है और आपको सिर्फ अपना धर्म को पालन करना है। लाइक आप कभी नहीं कहते कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो ही मैं चलूँगा, पानी कभी नहीं कहते कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो ही मैंने काइंड ऑफ फ्लो करूँगा। सो आप कह सकते हो कि माँ बार बार कह रहे हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू शुड नॉट ब्रेक योर ओन जेन्युइन प्रिंसिपल। जब आप अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे, या फिर जहाँ पे आपका विश्वास नहीं है उस एरिया पे जाके आप कुछ करेंगे, तब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। समाज जिस चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं कि एक इंसान को पैसा, पावर, फेम, नेम, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, उसी चीज़ों को अपनाना है, माँ कहते हैं कि येस डेफिनेटली दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट, बट अपने उसूलों के खिलाफ जाके नहीं, किसी का अन्याय करके नहीं, किसी के साथ गलत करके ये सब अचीव करना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, बट हम एक बार ऐसा नहीं कहते हैं कि क्या हम खुद अपने धर्म को पालन करते हैं या फिर सोसाइटी जिस चीज़ को सेट किए है उसी को फॉलो करते हैं। सो लाइक हमारे गुड बुक एंड बैड बुक किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, सोसाइटी के या फिर हमारे खुद के। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना प्रिंसिपल क्रिएट ही नहीं कर पाते, वो ना सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते ना ही खुद के कोई मोरल एथिक्स ये सब फॉलो करते, तो वो दूसरे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पेन को क्रिएट करते, दर्द को क्रिएट करते हैं और वो खुद के लिए। बट माँ कहते हैं कि इस टाइम पे ना टोटल सरेंडर कीजिए, माँ के आदेश के अनुसार एक नया गिफ्ट आपको मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, वो माँ के इच्छा के अनुसार होने वाला है। माँ के सामने आप सरेंडर करें, अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस करें, जो आपको चाहिए वो माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। बट इसके बदले में माँ एक ही बात कह रही है कि अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को ना भूलो। अपने कुछ पैसे के लिए या फिर अपने पावर के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए प्लीज़ किसी दूसरे इंसान को आप दूसरे इंसान के साथ गलत मत कीजिए। आई थिंक यहाँ पे और भी एक मैसेज आ रहा है कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट्स अपना के आपको अपना स्वार्थ को चरितार्थ आप कर ले। प्लीज़ मत कीजिए। बहुत बार आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे, बहुत बार आपको अपने धर्म से भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मत हो जाइए, जेन्युइन रहिए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आई थिंक यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि परीक्षा ले रहे हैं माँ का, धर्म संकट में हो आप, बट अगर आप अड़े रहते हो अपने उसूलों के साथ, अगर आप अपने जेन्युइन धर्म को पालन करते हो, तो उसका डेफिनेटली माँ का ब्लेसिंग्स और उस चीज़ का एक गुड इम्पैक्ट आपके जीवन में आएगा। माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप टोकनिस्टिक मत बनो, लाइक आपको कुछ देना है उसके बदले में माँ आपको कुछ देंगे, ऐसा मत बनो। आप अनकंडीशनल रहो, आप अपना धर्म को सीरियसली लो और आपके जीवन में एक जेन्युइन प्रिंसिपल को आप फॉलो करो। किसी के बहकाने में आके या फिर किसी के इन्फ्लुएंस पे आके उसको आप मत तोड़िए। किसी के साथ अच्छे बनने के लिए आपको खुद को चेंज नहीं करना है, जो आप हो वही रहिए। आई ऑल्सो फील कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन मीन्स कि माँ जब खुद आके आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़रूरत है। माँ के शक्ति को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट माँ के प्यार को समझना बहुत सिंपल है। तो ये ही बात है, माँ कह रहे हैं कि माँ के प्यार को समझो,
माँ जो भी करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं, और जो भी चीज़ें होगा वो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ही होगा। तो प्लीज़ आप कुछ पैसे के लिए अपने परमात्मा को बेचो मत, रैदर आप जो बिलीव करते हो उसके लिए अगर उस झुंड से बाहर भी अगर आना है, लाइन से बाहर भी अगर आपको आना है, तो आप वही करें, बट कुछ अलग करें। आप अपना धर्म को फॉलो करें, धर्म को तोड़ो मत। यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि माँ की इच्छा के अनुसार आपका परिस्थिति बदलेगा और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा, आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा, एक फ्रीडम आपको मिलेगा, कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा आपको मिलेगा, माँ काली के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम माँ काली की शक्ति भी आपको मिलेगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से माँ काली को परस्यू करेंगे, आप किस तरीके से माँ की शक्ति को लेके चलेंगे। आई थिंक वक्त आ चुका है कि जब आपको अपने ऊपर विश्वास करनी चाहिए, किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी प्रेडिक्शंस के ऊपर नहीं। वक्त आ चुका है जब आपको जेन्युइनली सोचना है कि क्या आप कर रहे हो और क्यों आप कर रहे हो। क्या सच में आप जो कर रहे हो वो आपके धर्म के साथ, आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है? इफ़ इट इज़ देन यू शुड ऑलवेज डू इट। भले लोग ना कर रहे हो, भले लोग कह रहे हो ओके वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते हो, या फिर आप ऐसे क्यों नहीं करते हो। नो, जो आप हो सो हो। अगर इससे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप अपने निष्ठा के साथ, आप अपने मन में उस श्रद्धा के साथ कोई काम को कर रहे हो, तो प्लीज़ आप करते जाओ। बिकॉज भले वैलिडेशंस अभी ना मिल रहा हो, बाद में ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपने धर्म को फॉलो करते हो तो माँ का ब्लेसिंग्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव लोगों से। आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, इसको एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं लोग, आपको दूसरे पर्सन के जैसे बनाना चाहते हैं नकारात्मक शक्ति, बट मत बनो। आपको अपने माँ पे विश्वास करना है, और आपको समझना है चाहे कुछ भी हो जाए, माँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ धर्मा काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बंद होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।